आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? वेरी फ्यू। लगता है बहुत कम लोग भक्तिवेदांता हॉस्पिटल गए हैं, विच इज गुड। अगर नहीं गए तो अच्छा है, हॉस्पिटल नहीं गए तो। बट तो गिरिराज प्रभु, he is one of our god brothers, and he's a doctor by profession. He's MS in orthopedics, and he practices under the name of Dr. Girish Rathod. He's been practicing for almost 33 years now, and he's a specialist in joint replacement, right? And he has treated many people, many devotees, many sannyasis, many leaders of ISKCON from all over the world. So, and he practices in Bhaktivedanta Hospital. He's born and brought up in Mumbai. He stays in Mira Road, um, has a family. I think his children are abroad, right, Prabhuji? Children are abroad. And he's also a counselor. And him, along with a few other doctors, Madhavan Prabhu and Vaishnav Seva Prabhu and others, they are the ones who actually founded Bhaktivedanta Hospital. So he's one of the pillars. And Prabhuji, we are so happy and thankful that you could come, and we look forward to hearing from you. So आज का program ऐसा है कि after Prabhu's lecture and discussion, some question answers, उसके बाद we will be doing पुष्प अभिषेक of the deities, और राधा गोपीनाथ में भी अभी पुष्प अभिषेक चल रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो. And पुष्प अभिषेक के बाद there will be prasadam. So we are expecting that we'll start pushpa abhishek around 8:30, 8:45, depending on how many questions we ask. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वप्रथम मैं कांदीवली के सर्व भक्तवृंद का हृदय पूर्वक आप सबका मैं आभारी हूँ. आभार क्यों है? क्योंकि इस भौतिक जगत के दलदल में भगवान के लिए, भगवान के बारे में कुछ विषय के ऊपर बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती होती है, उस तैयारी करने के लिए आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ. पहला कारण. दूसरा कारण, इस तैयारी में जो आनंद मिला, उस आनंद के कारण आप हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ. और तीसरा कारण, भक्ति में आनंद अकेला नहीं पाया जाता, भक्ति में आनंद बांटा जाता है. तो वही आनंद जो मैं आप लोगों की सेवा के लिए मैं पाया हूँ, वो आप लोगों के बीच में मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ. इसलिए मैं आपका सभी का आभारी हूँ. भक्ति में सेवा भाव हमेशा मुख्य रहता है, कोई भी चीज हम करो. और जब हम सेवा भाव से भक्ति की गतिविधियां करते हैं, तब भगवान उस सेवा भाव में मिठास बढ़ाते हैं. और इसीलिए आज हम जो
चर्चा करने वाले हैं पुष्प अभिषेक। ये क्या है, इसका महत्व क्या है, किस भाव से पुष्प अभिषेक होना चाहिए, और साथ में पुष्प के लगत हमारे श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़े दिन पहले मेरा जो एक ग्रुप है क्लास के स्टूडेंट्स के, हमारे जो साथ में जब स्टूडेंट्स थे उनके ग्रुप के बीच में मैंने ये एक थोड़े समय पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में जो पुष्प अभिषेक का जो फेस्टिवल हुआ था, जिसमें 1200 किलो फूल भगवान के आनंद के लिए उपयोग में आए थे। तो ये फोटो, ये आनंद सोचा अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करूं, और कई अच्छे रिप्लाई के साथ एक रिप्लाई भी आया, इतना बेहुदा खर्चा क्यों, यही चीज, यही फूल कहीं और वापरे जा सकते हैं। मैं सोचा, पाश्चात्य देश से थे ये व्यक्ति, सोचा कि एक अगर कंसर्ट या तो एक फुटबॉल मैच या तो एक बेसबॉल मैच, उसका अगर हम टिकट्स का खाली हम अगर कलेक्शन किया जाए देश भर में, उसकी कीमत कितना, आनंद मिलता है कोई शक नहीं, लेकिन उसकी कीमत कितना गुना हो जाएगी। और यहां पर भी हम आनंद पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह हम आनंद पा रहे हैं भगवान को आनंद देकर। तो यह एक बड़ा फर्क है भक्ति में आनंद का और भौतिकता में आनंद का। भौतिकता में आनंद की सीमितता रहती है, विविधता नहीं रहती है। विविधता में हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान के आनंद के लिए जो हम कोशिश करते हैं, तब उस आनंद में असीमितता रहती है, और उस आनंद में जो विविधता है वो भी असीमित रहते हैं। इसीलिए भगवान जो है वो हर वस्तु का, हर चीज के मालिक है, और मालिक का यह नेचुरल, नैसर्गिक स्वभाव होता है कि जो भी चीज उनके नीचे है उनके द्वारा वे आनंद पाए। तो फूल जो है इसके भी मालिक भगवान है। बचपन से हम देखते आए हैं फूल एक रोमांस या तो एक प्रेम का एक प्रतीक माना जाता है। फूल के साथ कई सारे गाने, कई सारी कहानियां जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये शरीर, मन और इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई भावनाओं के साथ है। लेकिन वही फूल जब भगवान के साथ जब जुड़े जाते हैं, तब जो आनंद जो मिलता है, वह आनंद हमारी सिर्फ इंद्रियों को नहीं, यस बिल्कुल आंखों को बहुत आनंद आएगा। भगवान को जब स्नान करते देखेंगे, ठंडी के मौसम है, भगवान को पानी से नहाने को आनंद नहीं आता है, तो मैया बोलती है ठीक है फूल से ही नहला लेंगे। और क्या बात है, रोज जितना मैया पानी से, सुगंधित द्रव्यों से नहलाती थी, फूल के स्नान से आज भगवान और भी सुंदर दिखने लगे। साल में एक बार जो स्नान होता है भगवान का, वो फूलों से स्नान होता है। तो यह जो फूल जो है, ये कोमलता का
फूल के साथ कितने सारे चीजें जुड़ी हैं। सबसे पहली होती है कोमलता, सुंदरता, सुगंध, आनंद। ये सारी चीजें फूल का एक नैसर्गिक एक गुणधर्म है। और यह नैसर्गिक गुणधर्म जो है वो भगवान ने फूल के साथ जुड़ाया है। भगवान जिस फूल की माला को जो पहनते हैं उसे वनमाला कहते हैं। हम जो वापरते हैं वो हम दुकान से फूल लेके आते हैं, बाजार माला। लेकिन भगवान के जो फूल हैं वो वन से डायरेक्टली चुने हुए फूल होते हैं। और वृंदावन में भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम में कृष्ण के जो स्वरूप विष्णु, यह जब वनमाला जब वृंदावन में कृष्ण जब पहनते हैं तो यह वनमाला का गुणधर्म क्या है? सर्वोत्तम सुंदर, सर्वोत्तम सुगंधित। लेकिन उसका एक गुणधर्म ऐसा है जो भौतिक जगत के साथ विपरीत है, वह वनमाला कभी भी मुरझाती नहीं है। आध्यात्मिक जगत की कोई भी चीज मुरझाती नहीं है और भौतिक जगत की हर चीज का ये गुणधर्म होता है, समय जाने के साथ वह मुरझाता था। हमारी बिटिया की शादी थी, बहुत आनंद से बहुत उत्साह से डेकोरेशन किया था जुहू हॉल में। लेकिन जब दूसरे दिन सवेरे ऐसे ही कल का जो आनंद था वो देखने के लिए गया तो मन नाराज हो गया। क्यों? सारे आनंद से जो फूल जो लगाए थे अगले दिन जो है वो मुरझा गए। ये भौतिक जगत का एक प्रमाण है जो हमेशा के लिए नहीं रहता है और समय के साथ उसका जो है कृशपना वो बढ़ जाता है, शायद शरीर हो या शरीर के संलग्न कोई भी चीज हो। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो है भगवान जो गले में मोती, जो भी श्रृंगार भगवान पहनते हैं, हीरे मोती जवाहर सोना, उस चीजों की इस फूल की तरह उसकी कीमत हम कभी भी लगा नहीं सकते। भौतिक जगत में हरे कृष्णा, हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु की जय हो। भौतिक जगत में आज सोने की कीमत कुछ 85,000 के आजू बाजू है, 80,000 के आजू बाजू। 15 साल पहले कुछ और कीमत थी, 25 साल पहले कुछ और थी और 50 साल के पहले कुछ और थी। और कल कुछ हो जाएगा तो कीमत बहुत ही बढ़ जाएगी। हवा ऐसी चल रही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में चीजों की जो कीमत है वो बढ़ती नहीं है, चीजों की कीमत कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चीजों की कीमत हम लगा ही नहीं सकते हैं। एक सादा भगवान का जो हार जो है गले में, उस हार की भी कीमत इस भौतिक जगत के अलभ्य से अलभ्य हीरे मोती माणिक से भी उस हार की कीमत की हम तुलना नहीं लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में फूलों के बारे में भगवान को सर्वोत्तम उपमा अगर किसी ने दी है तो वो है कुंती महारानी ने। हम चाहते हैं कुंती माता, कुंती महारानी पांडु सम्राट पांडु की धर्मपत्नी थी और 5 पांडवों की माता थी। उन्होंने भगवान की जो उपमा की है अति सुंदर तरीके से, उन्हें कहा है भगवान आपकी नाभि भी कमल जैसी है,
आपके नेत्र भी कमल जैसे। नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मानिने, मनो नमो पंकज नेत्राया। और आखिर में कहते हैं आपके चरण कमल जो है वो भी कमल जैसे। फूलों के साथ मैंने अभी कहा एक कोमलता उसका नैसर्गिक गुणधर्म है। कुंती माता कृष्ण के फूफी लगते हैं। फूफी जनरली नाम देती हैं अपने नेफ्यू का। अपने हिंदू वैदिक परंपरा में नाम अगर दी जाती है तो फूफी देती है। तो कुंती महारानी की जो एक महान शुद्ध भक्त होते हुए भी एक एटिकेट है, एक नॉर्मल एक परंपरा है कि भगवान के दर्शन अगर किए जाए तो चरणों के साथ किया चाहिए सबसे पहले। फिर श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि कहते हैं कि फिर भगवान के घुटने तक, फिर जंघा तक, फिर एब्डोमेन, फिर चेस्ट, और फिर बाद में अंत में भगवान की गर्दन के बाद में चेहरा देखा जाता है। लेकिन यहां कुंती महारानी शुरुआत करते हैं भगवान की नाभि से। वो नाभि में की उपमा देते हैं कि आपकी नाभि कमल समान है। वही नाभि में से जिसमें से कमल की उत्पत्ति होती है विष्णु के, उनके महाविष्णु के रूप में। तो कुंती महारानी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कुंती महारानी जानती हैं सेंसिटिविटी, फूलों के साथ कोमलता, फूलों के साथ सेंसिटिविटी जुड़ी होती है। फूल को अगर उग रहा है उसको जरा भी अगर आप हार्शली अगर करो तो फूल बिखर जाता है। कुंती महारानी जानती हैं कि अगर कृष्ण की जो उनके जो गुणगान जो है, फूलों के साथ उनकी जो सम्मान जो किया जाता है, उनकी जो तुलना की जाती है, वो उनके चरणों के साथ अगर करूं तो शायद कृष्ण थोड़े संकुचित हो जाएंगे। इसीलिए पहले वो नाभि से बात करते हैं, फिर भगवान के नेत्रों से बात करते हैं, और फिर बाद में भगवान के चरणों से वो नाभि कमल के साथ वो तुलना करती है। कमल जो फूल होता है, उस कमल फूल का आपने कभी, आजकल तो कमल फूल मिलता भी नहीं है। हमारे गांव में कमल फूल तोड़ के एक दिन देखा था। जब उसको स्पर्श करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। दूसरा होता है बहुत ही सुंदर होता है। वो जो सफेद, एग्जैक्टली सफेद नहीं, ऑफ वाइट और पिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अप्रतिम सुंदर होता है। और तीसरा होता है कमल जो होता है वह कीचड़ कादव में। कमल कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कमल में उगता, कमल जो है कीचड़ में उगता है। कमल ये जो फूल है हमें सिखाता है। एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया है, कीचड़ से कमल तक। हमारे जीवन में भी कितनी कठिनाइयों से हम गुजर रहे होंगे। इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि कठिनाइयां, दुविधाएं, त्रिविध प्रकार के ताप हमारे जीवन को हर क्षण त्रस्त करते हैं। लेकिन उस बीच में भी बिना कोई कंप्लेन किए कमल अपना जो गुण धर्म है वो कभी नहीं छोड़ता है। कमल ऐसा नहीं कहता है मुझे कितनी तकलीफों में से उगना पड़ा, कितनी गंदगियों से मुझे बाहर आना पड़ा। नहीं, कमल अपनी जो गुण धर्म है उस गुण धर्म को कितनी भी कठिनाइयों के बीच में से लेकर भी वो जो है उसे उसके साथ जुड़ा हमेशा रहता है। तो इस प्रकार से फूल जो होता है वो हमेशा एक सांत्वना, एक आश्वासन उसका प्रतीक है। इस भौतिक जगत का जो दावानल है, इस भौतिक जगत का दावानल हमें हर क्षण जलाता रहता है। और इसीलिए वैष्णव आचार्यों ने यह एक ऐसा सुंदर महोत्सव
हमें दिया है, जिसमें भगवान को फूलों के साथ स्नान करते हुए देखकर हृदय की, अस्तित्व की, ये जो अग्नि जो है, त्रिविध ताप की, यह जो अग्नि जो है, जो हमें जला रहा है, उससे हमारे हृदय को हमेशा के लिए सांत्वना मिले। प्रश्न अगर पूछने वाला कहता है फूलों को इतना वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, उनसे जाके हम पूछ सकते हैं। इतने सारे आनंद भोग के जो सारे साधन है, उससे हृदय को सांत्वना मिलती है कि ज्वाला और बढ़ती है। तो इस प्रकार से जब फूल है, जल है, पेड़ है, पंछी है, ये सारी चीजें सांत्वना का प्रतीक है। और श्रीमद् भागवत कहते हैं, उसमें बताया गया है कि इन चीजों के साथ जब हम संलग्न रहते हैं, तब हमारी आध्यात्मिकता को हम ज्यादा उसके साथ हम संलग्न रह सकते हैं। कैसे? यहां से हम पुणे जाते हैं, हाईवे से बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी बड़ी लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और हर सोसाइटी का, हर बिल्डिंग का, हर कॉम्प्लेक्स का एक ही थीम होता है, कम एंड स्टे विथ नेचर, है कि नहीं? यू रीड, कॉमन थीम यह होता है, आओ निसर्ग के साथ रहते हैं। क्यों? हम निसर्ग को डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते हैं आओ निसर्ग के साथ रहते हैं। इसीलिए जो जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस अस्तित्व में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम निसर्ग के साथ धीरे धीरे हम दूर हो रहे हैं। और क्योंकि हम निसर्ग के साथ दूर हो रहे हैं, इसीलिए हम हमारा नैसर्गिक जो स्वभाव है, और वो है भगवान के सानिध्य में, भगवान के दास के रूप में हमारा रहना, यह जो नैसर्गिक स्वभाव है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के त्योहार, भगवान को इतना सुंदर श्रृंगार हम क्यों करते हैं? यह जानने के लिए, यह समझने के लिए, यह याद दिलाने के लिए कि आध्यात्मिक जगत में कंक्रीट का जंगल नहीं है। जब द्वारका की सुंदरता के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद सुंदर तरीके से लिखते हैं कि वहां पर अनेकों अनेक तालाब, घने जंगल, पंछी, पक्षी, पशु और सुंदर फूलों के बारे में बताया गया है। और फिर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में कि या वहां पर द्वारका में कोई फैक्ट्री या कोई कंक्रीट का जंगल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमें भगवान की संलग्नता के साथ, इसीलिए वेकेशन में हम निसर्ग के पास क्यों जाते हैं? हिल स्टेशंस में होटल्स इतनी महंगी क्यों रहती हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का नैसर्गिक स्वभाव है कि निसर्ग के नजदीक रहना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है, वो भगवत गीता में बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, अगर मुझे कुछ देना है, हमने अभी चर्चा की, भगवान मालिक है और भगवान को देकर हम आनंद पा सकते हैं। अगर मुझे कुछ देना है तो पत्र, पुष्प, फल या तो जल, ये 4 चीज भी दोगे तो चल जाएगा। लेकिन वो इन बिटवीन द एस्ट्रिक्स होता है ना साथ में, आजकल हर प्रोडक्ट में बोलते
आपको बहुत सहलाई से मिल जाएगा, सिर्फ ये इतना कीजिए, आपको एक महंगी से महंगी चीज देंगे, और उसके नीचे एस्ट्रिक्स होता है, और वो एस्ट्रिक्स में रियलिटी होती है, सच्ची कीमत क्या है। तो जब भगवान इस श्लोक में कहते हैं मुझे सिर्फ पत्र पुष्प फल और जल दीजिए, उस श्लोक में अगर आप देखेंगे भगवान 2 बार एक शब्द का वापर करते हैं, और वह है भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। प्रेम करना कितना आसान है, ये हमने बचपन से सुनते आए हैं। हर पुस्तक, हर मैगजीन, हर कथा, हर गाना, हर एपिसोड प्रेम के बारे में हमने चर्चा की, देखा है। लेकिन वो जो प्रेम जो सरल लग रहा है वो प्रेम नहीं है, वो शरीर, मन और इंद्रियों के स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ गतिविधियां हैं, जिसको हम प्रेम नाम देते हैं। भगवान भक्ति का बारे में 2 बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि भक्ति से प्रेम जुड़ा है। प्रेम ये शब्द सिर्फ भगवान के साथ ही जोड़ सकते हैं। प्रेम हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच में शरीर और इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ सकते, वह काम है। और इसीलिए भगवान जो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति के साथ मुझे सिर्फ एक पत्ता दीजिए। पत्ते में कौन सी बड़ी बात है? एक छोटा सा एक फल क्यों ना दो, फल में कौन सी बड़ी बात है? फूल दे दो एक, या तो कुछ ना हो तो खाली जल दे दो। लेकिन उसे जब भक्ति से जब देना होता है, प्रेम से जब देना होता है, तब अनेकों अनेक जन्मों की हमारी जो है यात्रा उसमें चली जाती है। 1 साल जब बच्चा पढ़ेगा तो ही फाइनल एग्जाम में पास होगा। कई जन्म जब हमारे तैयारी में निकल जाते हैं। शबरी ने क्या किया था? शबरी एक छोटी सी एक बच्ची थी, अपने माता पिता के शादी का उनके लिए जो प्रसंग था, उस प्रसंग में शबरी को उसके प्यारे छोटे छोटे जो बकरे मेंढे जो थे उसको काटने की तैयारी चल रही थी। उसने कहा मैं इनको मरने नहीं दूंगी। रातों रात घर छोड़कर चली जाती है, रातों रात जंगल में दौड़ती है, दिन में झाड़ के ऊपर बैठ जाती है, वापस रात होती है जंगल में दौड़ती है, और एक दिन रात को पेड़ के ऊपर सोती है। पिता तो राजा थे, भील राजा थे, कहीं पर भी ढूंढ सकते थे। बहुत दिनों के बाद में एक रात को जब रुकी, देखा सवेरे तो सुंदर मुनि लोग, साधु लोग रह रहे हैं। हृदय आकर्षित होगा नैसर्गिक रीत से। रोज रात को उठकर सारे झाड़ू वहां पर कर लेती थी, साफ सफाई कर लेती थी। मुनि सोचते थे ये कौन है? एक दिन समझ में आ जाता है, बिटिया इतनी निर्दोष हृदय से सेवा कर रही है। आशीर्वाद दिया, बेटा तुझे राम मिलेंगे। बस कहकर मुनि भगवान के धाम चले गए। एक ही इस वाक्य के ऊपर अकेली शबरी ने, उसके साथ वहां पर कोई भी नहीं था, तुझे राम मिलेंगे ये शब्द के ऊपर उसने अपने गुरु के शब्द के ऊपर पूरा जीवन बिता दिया। और ढलती उम्र में कभी ऐसा नहीं लिखा गया शबरी सोचते हैं आएंगे कि नहीं राम, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं, इतने साल निकल गए। नहीं, ये एक गुण धर्म होता है मृदु हृदय, फूल के जैसे हृदय व्यक्तिमत्व का, कि विश्वास, पूरे विश्वास के साथ उसने अपना जीवन श्री राम के आने के लिए बिता दिया। और एक दिन नहीं, रोज वो बेर तोड़ती थी, क्योंकि वहां आजू बाजू कुछ था ही नहीं, सिर्फ बेर ही था। और भगवान ने सच कहा है कि मुझे एक फल दे दो, चलेगा। और सिर्फ एक बेर दिया शबरी को। श्री राम ने क्या कहा? श्री राम ने कहा शबरी, सिर्फ आपके प्यार को पाने के लिए, ये मातृ भाव का आनंद लेने के लिए मैं इस भौतिक जगत में मैंने अवतरण किया है। रावण को मारना बिरना तो लक्ष्मण खुद कर लेता था, मेरे आने का कारण सिर्फ आपके इस बेर को चखना था। देखो, एक फल को गुरु की आज्ञा के अनुसार
अगर हम दे सकते हैं, राम कितना प्यार से, कितने प्रेम से उसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। गजेंद्र कौन था? कोई स्कॉलर नहीं था, मनुष्य भी नहीं था। एक हाथी की बुद्धि एक हाथी जितनी रहती है, एक प्राणी जितनी रहती है। बुद्धिशाली रहते हैं हाथी, उसमें दांत नहीं है, लेकिन अपने राज्य, अपने घर, अपने फैमिली के बीच में हमारे ही जैसे रहा हुआ एक व्यक्ति जब संकट में आता है, जब जान का धोखा आता है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा अब जान का खतरा है तब मेरी याद आई। हाँ? नहीं, भगवान हमेशा कहते हैं कभी भी कोई भी परिस्थिति में सिर्फ भक्ति से मुझे एक फूल दिया करो। और गजेंद्र के पास क्या था? कुछ नहीं था, बाजू में ही एक कमल था, अपनी सूंड से तोड़ लिया और अपनी सूंड से उन्होंने भगवान को ऑफर किया, पूरी असहायता से, पूरे प्रेम के साथ, और लो भगवान आ गए। तो यह जो भक्ति जो है, दो बार जो शब्द जो वापरते हैं, ये महत्व का है। हम भीष्म पितामह को जानते हैं। भीष्म पितामह पूरा जीवन एक राज्यकर्ता के रूप में थे, स्टेट्समैन। सारा जीवन उन्होंने कितने सारे युद्ध किए होंगे कुरु राज्य के रक्षण के लिए। सारे जीवन में उन्होंने कितनी सारे पेचीदा प्रसंग उन्होंने सुलझाए होंगे। कितनी सारे अपने कौरव कुल के बेटों की, बेटियों की शादियां उन्होंने लगाई होगी। कितनों के उन्होंने पोते प्रपोत्र उन्होंने होते हुए देखे होंगे। लेकिन जब अंत समय जब आया, जब शरीर छोड़ने का समय आया, और जब वो बाणशैया पे जब थे, भगवान ने क्या कहा है? पत्र दीजिए, पुष्प दीजिए, फल दीजिए और जल दीजिए। बाणशैया पे आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में अति सुंदर तरीके से लिखते हैं, एक महाजन को आचार संहिता, वैष्णव आचार संहिता में एक महाजन हमेशा ज्ञानी होते हैं। वे जानते हैं हर परिस्थिति में आचार, वैष्णव एटिकेट कैसी होना चाहिए। और जब कृष्ण अपने पांडवों को लेकर पूरे ऐश्वर्य के साथ भीष्म पितामह के आनंद के लिए जब वहां आते हैं, तब भीष्म पितामह जो है उनका स्वागत आंखों में अश्रु और मुख में स्वागत के शब्दों के साथ करते हैं। यह वैष्णव एटिकेट है। कैसी भी परिस्थिति हो, क्यों ना हो, भगवान की सेवा, अतिथि की सेवा जो है वो हर परिस्थिति में आप कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में भगवद गीता के बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, अगर अतिथि घर पे आए, स्मित के साथ आसन दीजिए, भोजन दीजिए। भोजन ना हो तो कम से कम थोड़े फल दीजिए, फल ना हो तो कम से कम जल दीजिए, और अगर जल भी ना हो, स्मित के साथ मीठे शब्द दीजिए। भीष्म पितामह यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि जब कृष्ण जब आते हैं उनके सामने, तब अश्रु जल के साथ, वो स्मित के साथ उनका जो है वो स्वागत करते हैं। आज हम जो ये पुष्पाभिषेक करने वाले हैं, भौतिक जगत में हमारा एक स्वभाव होता है, आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी, है कि नहीं? हर एक का अपना एक ये होता है कि मैं इस चीज के साथ जुड़ा हूं, इस उपाधि, डॉक्टर, सोसाइटी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, हर व्यक्ति का एक उपाधि होती है, और वही हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है। बहुत साल पहले हम बरसाना गए थे, और हमारे मंदिर के एक बहुत सीनियर डिवोटी वहाँ के एक
शुद्ध हृदय के प्योर हार्टेड एक संत है, उनसे कह रहे थे, बंबई के, ये हमारी ओर देखकर कहते, बंबई से ये बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं। और संत ने सिर्फ एक ही वाक्य में कहा, वही तो उनकी सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? उपाधि शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, और उस उपाधि के साथ जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तब एक सेवक के रूप में जो हमारा नैसर्गिक स्थिति है, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए जब ये पुष्य अभिषेक जब आज होगा, तब हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर तरीके से कह रहे थे, कोई भी फूल ये नहीं कहेगा वो जो पंखुड़ी है वो मेरी है। नहीं, आप लोगों ने उस पंखड़ी तोड़ने में मेहनत की होगी, कोई कह नहीं सकेगा कि ये पंखड़ी, ये जो पंखड़ी हो ना, वो मैंने चुनी हुई है। नहीं, भक्ति में सारी चीजें, सारी सेवाएं, किसी ने छोटी की हो, किसी ने ज्यादा की हो, किसी ने बहुत मात्रा में की हो, किसी ने कम मात्रा में की हो, वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं भगवान के आनंद के लिए। और सारे व्यक्तियों का एक ही उसमें आइडेंटिटी हो जाता है, भगवान का आनंद। थोड़े समय पहले हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज भक्तिवेदांत अस्पताल में आए थे। कई सालों से मेरे मन में एक पर्टिकुलर एक डाउट था, किसी को मैंने बताया नहीं था। और उस दिन महाराज हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉइज, डिवोटीज को अप्रिशिएट कर रहे थे। वार्ड बॉयज, उनका कितना महत्व है, सिस्टर्स, पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, फैमिली मेंबर्स, कंसल्टेंट्स, डायरेक्टर, ट्रस्टीज, चेयरमैन। और फिर महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण बोले। महाराज ने कहा कि जब श्री राम की सेना, वानर सेना, लंका को प्रस्थान करने के लिए जब पुल बना रही थी, तब हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टाने नहीं, बड़े बड़े पर्वत लाके वहां पर रख देते थे। और बड़े बड़े बंदर जो थे बड़ी बड़ी सेवा कर रहे थे। और इस महाकाय, अति विशाल, अति दुर्गम सेवा के बीच में एक छोटी सी गिलहरी अपनी पूंछ में थोड़े से रेती के कण लेकर जाती थी और वहां पर समुद्र में डालती थी। मेरे मन में ये एक शंका हमेशा रहती थी, गिलहरी ने अपना काम किया, अपना जीवन सफल कर दिया, सेवा किया, ये बात तो सच है। लेकिन गिलहरी के वो जो कण थे, उससे पुल पूरा करने में कितनी मदद होगी? उस दिन मुझे जवाब मिल गया। महाराज ने कहा, अगर गिलहरी के रेती के कण पूंछ में बैठे हुए अगर नहीं होते, पुल पूरा नहीं होता था। यह हमारी सबकी अवस्था है। भगवान की सेवा में कई बार मन नाराज हो जाके, हम छोटी सी सेवा करते हैं, हमारी सेवा का क्या महत्व है? लेकिन जिस प्रकार से पुष्य अभिषेक में छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमने किया होगा, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में छोटी सी एक कंट्रीब्यूशन हमने किया होगा, लेकिन उस आपके कंट्रीब्यूशन के सिवाय वह जो प्रोग्राम, वह जो प्रोजेक्ट, वह जो सेवा है, बिना कोई डाउट वो खंडित रह जाएगी, कंप्लीट नहीं रहेगी। इसीलिए जो भी सेवा हम हमेशा जब हम करते हैं, वह सेवा में हमें प्रेम के साथ बढ़ावा होना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं कहते हैं कि मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल के सिवाय और कुछ दीजिए। नहीं, भगवान को जो आनंद देता है, क्योंकि वो मालिक है, उन्होंने जो बोला वो हम ऑफर करेंगे। एक व्यक्ति, एक राजा, सम्राट के दरबार में जाता है और एक कांटों का हार लेके आता है।
राजा को कहता है, महाराजा धीराज, कई मेहनत के साथ, कितनी ढूंढने के बाद, कितनी प्रयत्न के बाद मैं ये हार लाया हूं, आपके लिए लाया हूं, सिर्फ आपके लिए। ये तो कांटों का हार है। नहीं, मेरी इच्छा यह है कि आप ये कांटों का हार करें, पर मुझे तो फूलों का हार चाहिए। नहीं, पर मुझे चाहिए ना आपको कांटों का हार देना। राजा क्या कहेंगे, ठीक है, मेरे पहनने के पहले आप ही पहन लो। और उतना ही नहीं, आपको कांटों का उतना आनंद आता है ना कांटों का हार पहनने का। और कोई व्यक्ति तो ऐसा ही बोलेगा, राजा मुझे भी कांटों का पहनने में बहुत आनंद आता है, तो आपके लिए बराबर खिले का एक खटियाई बनाता हूं। सिर्फ गले तक ही क्यों कांटों का हार, पूरे शरीर को आपको खिलों का मैं आनंद देता हूं। उसी प्रकार से कई बार इस भौतिक जगत में हम, भगवान ने जो मांगा है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। पत्रम पुत्रम फलम पुष्पम फलम तोयम, हम चाहेंगे, हमें ही अच्छा लगता है वो हम भगवान को देना। भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को अच्छा नहीं लगता है। खाने की कई चीजें हम जो खाते हैं जो भगवान ने मांगी नहीं है, लेकिन हम किसी को दुख देकर कई चीजों को भोजन के रूप में हम उसे लेते हैं, तब उसके साथ हमें खुद को भी गले में कांटों का हार पहनना पड़ता है, और अगले जन्म में हमें उसी जो खिले के टोक वाली शैया, उसी तरह हमें अगले जन्म में उसी जीव के द्वारा हमें भी काटा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं, ये हमें भगवान के आनंद के लिए करना, ये बहुत ही जरूरी है। कमल के साथ जुड़ा होता है तालाब, निर्मलता। तालाब आजकल कहाँ देखने को मिलता है? अभी मैं गए महीने गया था कान्हा फॉरेस्ट अभयारण्य मध्य प्रदेश में। बड़ा तालाब था, और ऐसा लगा कितने सालों के बाद में ऐसे तालाब के किनारे सिर्फ बैठना इतना हृदय को सांत्वना प्रदान कर रहा था। हरियाली, आसमान, सुंदरता, फूल। तो तालाब और फूल के साथ पानी की निर्मलता को संतों के मन के साथ बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, एवं रामायण में भी। जब वाल्मीकि मुनि नदी में स्नान करने जा रहे होते हैं और सुंदर तालाब को, नदी को देख, सुंदर शांत जल को देखकर वो कहते हैं, ये जल एक शुद्ध भक्त के मन के समान है। क्यों? शुद्ध मन, भक्त का मन भगवान के चरण कमल में लगा होता है, इसीलिए वह कभी विचलित नहीं होता है। और इसीलिए शुद्ध भक्त का जो मन जो है वो भगवान के चरणों में इसलिए लगा होता है। और मन क्यों शांत होता है? क्योंकि वो जानता है हर परिस्थिति में भगवान मेरी काळजी लेंगे। हिज ग्रेस रूप रघुनाथ प्रभु परसों प्रवचन में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिख रहे थे। एक प्लेन था, बहुत ही महंगी टिकट वाला वो प्लेन था। बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तिमत्व उस प्लेन में बैठे थे, और उस सबके बीच में एक छोटी सी 5 साल की बिटिया भी बैठी थी। आनंद हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक प्लेन में टर्बुलेंस, प्लेन एक टर्बुलेंस के बीच में, तूफान के बीच में अटक गया। भयानक स्थिति होती है, क्योंकि अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, देयर यू आर, प्लेन एक्सीडेंट वेयर यू आर, यू डोंट नो, ज्यादा डर लगता है। लेकिन जब वो टर्बुलेंस में प्लेन जा रहा था, सारे जो व्यक्ति बाहरी जो उनका जो ये था, चेहरा था, नकाब था, निकल गया।
हर कोई व्यक्ति डर रहा था, कोई चीख रहा था, कोई एक दूसरे को सहारा मांग रहा था। लेकिन ये सारे टर्बुलेंस के बीच में वो 5 साल की बेटी आराम से बैठी थी, अपना बुक पढ़ रही थी। ऐसा लगा काफी समय होने के बाद में शांति से प्लेन वापस नीचे आया। सभी लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ने बिटिया को जो देखा तो बोला, बिटिया इतनी कठिनाई थी, हम सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, असहायता से हम डर गए थे, तू शांति से बैठी थी, अपनी तू पुस्तक पढ़ रही थी, तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई बेटा? तो लड़की हंसते हंसते बोली, मुझे पता था कि मैं शांति से नीचे उतरूंगी। मैं क्यों? मेरे पिता पायलट है ना, इसके लिए मुझे पता है, मेरे पिता है, वो मेरे पायलट है, हाँ? वो कुछ भी करेंगे, मुझे तो ठीक से नीचे उतारेंगे। इसी तरह से हमारा जो जीवन जो है, हमारा जो हृदय है, जब हम भगवान के चरणों में जब अर्पित करते हैं, हमारी भावना को भगवान के चरणों में वैष्णव के द्वारा जब अर्पित करते हैं, तब ये निर्मल जल के समान मन जो होता है, ये हमारा हमेशा शांत, स्वस्थ और विचलित कभी भी नहीं होता है। और इसी के वजह से शुद्ध भक्त का जब मन जब शांत होता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में लगा होता है, उसके साथ रहने वाले आजू बाजू के जुड़े हुए व्यक्तिमत्व और उसके हाथ के नीचे रहने वाले उसके आश्रित व्यक्तिमत्व भी शांत होते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं कि शांत जल के अंदर जब मन जब शांत होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि जब हृदय भगवान के चरणों में शुद्ध भक्त का होता है, तब आपो आप सुंदर सुंदर गुण उस व्यक्तिमत्व के अंदर आपो आप दिखाई देते हैं। जैसे सुंदर जल के अंदर कमल खिलते हैं, और कई बार कमल सवेरे खुलने वाला होता है, कई कमल दोपहर को खुलने वाले हैं, और एक खास नाम है जो कमल शाम को भी उगता है। लाल रंग के कमल होते हैं, नीले रंग के कमल होते हैं, सफेद रंग के भी कमल होते हैं। इसी प्रकार से जब भक्त का हृदय भगवान के चरण कमलों में रहता है, तब उसके अंदर ऐसे गुण, ऐसे सुंदर गुण दिखाई देते हैं जो जीवन में अलग अलग समय पर वो गुण बाहर आते हैं। श्रीला प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं, वही श्रीला प्रभुपाद जो एक छोटे बच्चे की भांति जब रात को सोए और सवेरे पूरा शहर बर्फ से आच्छादित हो गया था, रात को किसने ये शहर को सफेद कर दिया? यह जगत गुरु के हृदय में एक बालक सी निर्दोषता, वही व्यक्तिमत्व जब किसी मंदिर के लिए जब निगोशिएशन करना है कोई एजेंट के साथ, तो शुरुआत करते हैं आप मुझे डोनेट कर दो, पूरा डिस्टेबिलाइज कर देते हैं वो सामने वाले के व्यक्तिमत्व को। और वही व्यक्तिमत्व अपने शिष्यों को उनका आभारवश से अपने गुरु की सेवा में मदद रूप होने के लिए उनके आंखों से अश्रु निकलते थे। और वही व्यक्तिमत्व जो है, जब किसी के साथ अगर अपने जो भक्ति के जो नियमों हैं उसके लिए लड़ना है, तो एक योद्धा के समान वो लड़ने के लिए तैयार होते थे। इस प्रकार से उस कमल के तालाब के इर्द गिर्द जो होते हैं, ऐसे ही पंछी आकर्षित होते हैं जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। हंस जो है गंदे पानी की ओर कभी भी दिखाई नहीं देगा, और हंस के जैसे ऐसे कई पंछी जो है, जो जिसको बोलते हैं चक्रवाक या तो फिर कार्नाउतस, ऐसा नाम है एक पंछी का, जो सिर्फ निर्मल जल के नजदीक आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त के नजदीक
ऐसे व्यक्तिमत्व के नजदीक ऐसे ही हाई क्वालिटी के चारित्र्यशील व्यक्तिमत्व उसके नजदीक जो है आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि इम्पायस, आजकल बंबई में कबूतर ना आए इसके लिए कितनी बड़ी जालियां, कितना सारा बंदोबस्त करना पड़ता है। क्यों? कबूतर कभी आपको तालाब के नीचे नहीं दिखाई देगा। हमारे गांव में खेती है, कबूतर कभी भी नहीं दिखाई देता है। कबूतर दिखाई देगा, कौवे दिखाई देंगे जहां पर इम्पायस एनवायरमेंट है, जहां पर धार्मिकता कम है, जहां पर नैसर्गिकता कम है, ऐसे जगह पर जो है इस प्रकार के जो है व्यक्तिमत्व जो है वो ऐसे आकर्षित हो जाता है। एक सुंदर एक श्लोक है श्रीमद् भागवत चौथे 4th कैंटो में। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा ये श्लोक सुनकर। वकसी अधिश्रिता, वक्सी का अर्थ है छाती, अधिश्रिता के मतलब वहां पर स्थित। वधु वनमाली, वधु का मतलब पत्नी, वनमाली का मतलब है हार। उदार हास्य वलोका, हास्य स्मित से भगवान श्री कृष्ण के छाती के पास लक्ष्मी देवी है और उस लक्ष्मी देवी के साथ लगकर ही गले में वनमाला है और साथ में भगवान के चेहरे पर स्मित है और बाजू में भक्त भगवान की चामर के साथ सेवा कर रहे हैं और सर के ऊपर छतरी है। सो जहां पर भक्ति होती है, जहां पर नैसर्गिकता होती है, जहां पर कृष्ण भगवान केंद्र में होता है, वहां पर लक्ष्मी देवी भी रहती है। ये सीक्रेट है। जितना हम लक्ष्मी देवी के पीछे दौड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहा जाता है और देखा भी गया है, तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में लक्ष्मी देवी चंचलता अपनी दिखा देती है। लेकिन जहां पर कृष्ण केंद्र बिंदु होता है, जहां पर वनमाला जैसी नैसर्गिकता केंद्र बिंदु होती है, जहां पर सेवन केंद्र बिंदु होती है, वहां पर भगवान के स्मित के साथ लक्ष्मी देवी भी वहां पर होती है। एक और गुणधर्म है फूलों का, वो है सुवास, सुगंध। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, वायु रूपी जो रथ है, वायु रूपी रथ कहीं से पर भी सुगंध को अपनी मूल स्थान से पहचान लेता है और उसे उठाकर जहां पर भी वो जाता है उसे वो ले जाता है। ये चैरियट ऑफ द एयर कैरीज एन अरोमा फ्रॉम द सेंस सोर्स ऑफ द स्मेल इमीडिएटली। ये भागवतम का ये डिस्क्रिप्शन कितना सुंदर, और उसके साथ में उसकी उपमा, इस उपमा के साथ में भागवतम के लिखा है, सिमिलरली उसी प्रकार से जो व्यक्तिमत्व हमेशा भगवान की सेवा में जुड़ा होता है भक्ति भावपूर्वक, ऐसी व्यक्तिमत्व की ओर भगवान ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाता है। सुवास को आमंत्रण नहीं देना पड़ता है वायु को, आइए और मुझे उठा के लेके जाइए। शुद्ध हृदय के भक्त को जो सेवा में लगा है, उतनी ही नैसर्गिकता से, जितनी नैसर्गिकता से वायु सुवास को उठा ले जाता है, उतनी ही नैसर्गिकता से भगवान भी भक्त की उस भक्ति की सुवास से आकर्षित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर लिखा है कि हमारा जीवन जैसे फूल कंफर्ट देता है, फूल हमेशा कंफर्ट देता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन एक भक्त के रूप में अगर आप दूसरों के कंफर्ट, सिर्फ ये एक चीज करोगे, भगवान जो है वो
खुश हो जाते हैं। कई बार हमारी पास्ट कंडीशनिंग की वजह से भक्ति में के रास्ते में होते हुए भी हम जो है दूसरे के लिए डिस्कंफर्ट का अनजाने में कारण हम बन सकते हैं। तो हमें आज का ये जो पुष्य अभिषेक है उससे ये उदाहरण लेना चाहिए, फुल अपने दुख कर देखकर भी वो जो हमेशा जो है दूसरे को कंफर्ट देते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र में 33वें श्लोक में बहुत सुंदर ये श्लोक है। हे कृष्णा त्वदीय पाद पंकज पंचरात्नकम, मतलब है हे भगवान, कब मेरे मन का ये जो हंस जो है आपके चरण कमल के टैंगल्ड, ये शब्द वापरा गया, टैंगल यानी आपके चरण कमल में कब वह अटक जाए। देखो, अटकना ये अपना नैसर्गिक गुणधर्म नहीं है, कोई चीज में अटक जाना। मन का ये मन के स्वान का ये नैसर्गिक स्वभाव होता है, यहाँ वहां भागते रहना। अभी हम वृंदावन गए थे गए हफ्ते, वहां पर एक जगह पर हिंस नाम का एक पेड़ है। हिंस का पेड़ का गुणधर्म क्या होता है, वो जमीन से उगता है, इतनी दूर पर ऊंचाई पर रहता है और उसमें इतनी सारी उसकी डालियां होती है कि वो वेल के समान होती है। और वहां पर कथा है एक नागा बाबा की, कि एक नागा बाबा बड़ी जटाओं के साथ वो हिंस के जंगल से जा रहे थे और उनकी जटा उस टहनियों में एंटेंगल हो गई, अटक गई। और बहुत समय हो गया, ब्रजवासी लोग आए, बाबा आपको निकाल दे हम ये। नागा बाबा ने क्या कहा, नहीं, जिसने अटकाया है उसी को निकालने दो। और लो एंड बिहोल्ड श्रीमती राधा रानी कृष्णा आते हैं और उनकी उस जटा को वहां से निकालते हैं। और उसी जगह पर बलराम जी और रेवती देवी का एक नारायण स्वामी का के शुद्ध हृदय के भक्त थे, उनको वहां से वो अर्च विग्रह मिले थे। तो इसी प्रकार से मुकुंद माला स्तोत्र में ये जो कहा है, मेरे मन के इस हंस को आपके चरण कमलों की में प्लीज उसे उलझा दो। उलझना किसको अच्छा नहीं लगता है ना। उलझने में क्या होता है, स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। और हमारा स्वभाव है भौतिक जगत में जन्म लिया स्वतंत्र होने के लिए भगवान से, इसीलिए ये सुंदर शब्द उलझा दो आपके चरणों में। और इसी उलझाने के लिए भगवान भेजते हैं अपने शुद्ध भक्तों को अपने बीच, ताकि उनके चरण कमल में हम सेवा करते करते उलझ जाए। भौतिक जगत में तो कई जन्म हम उलझे, एक जन्म शुद्ध भक्त के चरण में हम उलझ जाएं तो ये बारों बार जो जन्म जो लेना पड़ता है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मंदिर में आप जाओगे, दूर से आप देखोगे शिला प्रभुपाद का दाहिना जो चरण कमल जो है वो थोड़ा सा ये रहता है, एंड दैट क्रीज, शिला प्रभुपाद के चरणों के जो क्रीज जो है, that crease is meant so that we can get attached, we can get stuck without our desire, without our willingness, without our effort, we can get stuck in that lotus feet of a pure devotee. फूल का एक और भी गुणधर्म होता है, हनी, भंवरा जो होता है वो मध लेता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भक्त को इस मध से लेना देना है। इस भौतिक जगत के जो चर्चा प्रपंच के बारे में वार्तालाप जन्मों जन्म कर लिया, एक जन्म ऐसा हो जाए जिसमें हम
आपको अगर मध मिल गया तो क्या आप कोई कड़ू चीज आप लेना चाहेंगे? बासी चीज कोई लेना चाहेंगे? नहीं। भगवान की कथा का ये जो टेस्ट जो है, जो एक हनी, एक मधु के समान है, वह टेस्ट अगर हम ले लेते हैं तो फिर बाकी की चीजों का टेस्ट नहीं मिलता है। जब शरद ऋतु जब आती है, 10th कैंटो में कहा गया है, शरद ऋतु में जल में कमल खिलता है, कमल वापस उगता है। और कमल में ऐसा गुण है कि जल में उगने के वजह से कमल जल को भी निर्मल कर देता है। उसी प्रकार से जब भगवान का मुख, जिसका उनके जो लिप्स हैं, उसके भी कमल के साथ तुलना हुई है। जब वो शंख बजाते हैं तो सफेद रंग का जो शंख जो है, उसके ऊपर भी भगवान के लिप्स की, होठों की जो झाई जो है, पिंक कलर की, पिंक को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? गुलाबी रंग की झाई वो शंख को भी लग जाती है। एक्सटेसी। उसी प्रकार से जब जीव जो है भगवान के चरण कमल को जब याद करता है अपने हृदय में, अपने मन में, इसे, इस आध्यात्मिक जगत को कमल का रूप दिया है। और उसका जो सेंटर जो है उसको हम बोलते हैं वॉल, WHORL। उसी के ऊपर भगवान के चरण कमल स्थित है। शिला प्रभुपाद एक ही पर्वत में बहुत पोएटिकली सुंदर तरीके से बताते हैं कि हम जब इस भौतिक जगत में आए हैं तो कमल जो है, भगवान के चरण कमल पे अगर हम ध्यान देंगे तो भौतिक जगत के इस जो अथाग जो महासागर है, उस महासागर में अनेकों अनेक वर्लपुल रहते हैं। वर्लपुल का हम गुजराती में कहते हैं वमल, वमल कहते हैं। तो उस वर्लपुल का मुख्य गुणधर्म क्या होता है? आपको अंदर घुमा के और नीचे आपको लेके जाएगा। पानी जल से बाहर आने में वमल कभी भी मदद नहीं करेगा। वर्लपुल वो आपको अंदर सक कर लेगा। दैट इज अ नेचुरल गुणधर्म ऑफ वमल। लेकिन आपको इस भौतिक जगत के महासागर से अगर बाहर निकलना है, इस वमल से बाहर निकलना है, तो वह चरण कमल जो कमल के ऊपर स्थित है, उसका अगर हम ध्यान धरेंगे तो जरूर से वह चरण कमल आपको शुद्ध भक्त के मदद से इस भौतिक जगत में बाहर लेके जाने के लिए मदद रूप हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कमल की, फूल की तुलना एक डिवोटीज के साथ देते हैं। कहते हैं कि जैसे आपने कभी ये खास करके सूर्यमुखी का फूल अगर आपने देखा हो, या ऐसा फूल देखा हो जिसकी लंबी टहनी है, तो उस टहनी वाले फूल के ऊपर जब मधुमक्खी बैठती है तो नैसर्गिक तरीके से अपने वजन से, मधुमक्खी के वजन से फूल झुक जाता है। ये एक नैसर्गिक एक स्थिति है। श्रील प्रभुपाद लगता है जैसे भंवरे के वजन से नैसर्गिक रीते से, नैसर्गिक तरीके से फूल झुक जाता है, उसी प्रकार से झुके हुए नम्र हृदय के भक्त की ओर भगवान नैसर्गिक तरीके से आकर्षित होते हैं। सो भक्ति में नम्रता, सरलता, यह जो है ये बहुत ही महत्व का ये गुणधर्म है। जब तक भक्ति में सरलता नहीं रहेगी, फूल में क्या है? सरलता है। आपको चुन लिया, बैग में डाल दिया, हार बना दिया, भगवान को ऑफर कर दिया। एक सरलता है भक्ति, लेकिन साथ में सुगंधिता भी है, सुंदरता भी है, कोमलता भी है। पुष्प के साथ यह भी हमें हमारे जीवन में ये गुणधर्म लाना जरूरी है। हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज, बस उनका इतना कहकर मैं समाप्ति करूंगा आज के इस चर्चा के। महाराज कहते हैं कि जैसे सन्यासी स्टेप्स हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाए हैं,
है कि नहीं? महाराज लिखते हैं उसी प्रकार से भक्त के हृदय में जब भगवान के लिए भक्ति का जब आविर्भाव की शुरुआत होती है, तब वह भी फूल के तरह से, जैसे फूल हवे में जैसे वो झूलता है हवे के साथ, उसी तरह से भक्त भी जो है अपने जीवन में कीर्तन समय के समय वह झूलता है। जैसे भौरा हर कोई फूल में से थोड़ा 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 लेता है ना, भौरा कभी भी आपने देखा है एक ही फूल के पास बैठा है सवेरे शाम तक और रात को बाद में वापस आएगा उसी फूल? नहीं। उसी प्रकार से महाराज लिखते हैं भगवान भी हर भक्त के हृदय में जो भी थोड़ी सी भी, इतनी भी भक्ति की मिठास देख लें, भगवान जाते हैं उस फूल के ऊपर, उसे उस भक्त के पास, और उसकी मिठास भरी जो सेवा है, एक बम्बल बी की तरह, एक भंवरे की तरह उसका जो है आस्वाद लेते हैं। एंड इसीलिए ये भौतिक जगत जो है उसे कहा गया है कि भौतिक जगत में हम जो भी परिस्थिति, हमारे लिए एक परफेक्ट पैकेज बनाया गया है। शरीर, मन, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक परिस्थिति एक ऐसा पैकेज बनाया गया है जो हमें भगवान के चरण कमल को याद करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इट इज एन इम्पेटस, नॉट एन इम्पेडिमेंट। ये बाधा नहीं है, ये सुविधा है जिससे हम भगवान के चरण कमल को हम याद कर सकेंगे। एंड देन ही राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, दिस भौतिक जगत, ये भौतिक जगत इज नथिंग बट अ बुकमार्क। बुकमार्क को हम ज्यादा ध्यान देते हैं नहीं ना? ध्यान किसको देते हैं? बुक को देते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बुकमार्क which is used to read chapters after chapters of the pastimes of the Lord. So it has a significance. Bookmark has a significance. उसकी ज़रूरत है, but उसकी ज़रूरत की एक सीमितता भी हमेशा। हम बुकमार्क को ही अगर देखते रहेंगे और बुक को बाजू रख देंगे तो वो एक इंटेलिजेंट चीज़ नहीं है। बुक का मार्क की सुविधा जितनी ज़रूरी है उतना उसका हमें यूज़ करना रहना चाहिए। और फिर लास्ट में महाराज लिखते हैं कि हरियाली आंखों को सांत्वना देती है। ये सच है। हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज का एक लेक्चर, फेमस लेक्चर था निसर्ग के ऊपर और गैयाओं की गौ सेवा के बारे में। तभी उन्होंने लेक्चर की शुरुआत की थी कि हरियाली के पास हम क्यों आकर्षित, जैसे अभी चर्चा किया, निसर्ग के पास हम क्यों जाते हैं बार बार, क्योंकि यह हमारी नैसर्गिक परिस्थिति है। हरियाली को देखने से सांत्वना मिलती है। महाराज लिखते हैं ग्रीन कलर का मतलब क्या है, हरियाली का मतलब क्या है? तो महाराज लिखते हैं कि राधा रानी के सोनेरी रंग को कृष्ण के नीले रंग के साथ आप मिक्स करिए, द आउटकम इज ग्रीन कलर। सो व्हेन कृष्ण एंड राधा की जब सेवा जब हृदय में होती है, उसका मतलब है कि आपकी भक्ति में हरियाली छाई है, और उसी हरियाली से एक दिन टहनी उठेगी, और उसी टहनी से एक दिन एक सुंदर फूल उगेगा, जो श्री गुरु परंपरा के आदेश, उनके शरण में वह फूल एक दिन भगवान के चरणों में अर्पित किया जाएगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद। I had one doubt that you mentioned right in the beginning that our happiness is in the Lord's happiness. So how does one ascertain what is the Lord's happiness? How do I please the Lord or please the Vaishnava, please the Guru? What will actually make them happy? Because this can be different situation, different person. तो इसका कोई, is there some way to know? कोई तरीका है? As simple as that, बच्चा अगर माँ अगर बोलेगी, बच्चा अगर भूखा है और माँ उसको संवारेगी
हाँ, बाल संवारेगी, बच्चा भूखा है, हाँ, उसको खाना चाहिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाएगी, दैट विल नॉट मेक चाइल्ड हैप्पी. सो माँ अपने तरीके से देखेगी तो आउटकम इज जीरो. उसी प्रकार से भगवान का जो आनंद होता है वो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान का आनंद हम शुद्ध भक्तों के द्वारा समझ सकते हैं. जैसे 1986-87 में हमारी सबकी इच्छा थी कि मैं मेरी हॉस्पिटल एक बनाऊंगा. माधवान प्रभु की इच्छा थी कि पालघर में कुछ बनाएंगे. द्वारकाधीश प्रभु की इच्छा थी कि गुजरात में कुछ करेंगे, भरूच में. ये हमारी इच्छा थी. और महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज क्या किए हम, हमारे पेरेंट्स की ये इच्छा है, हमारी भी ये इच्छा है. तो महाराज ने कहा उस समय के आप सभी लोग अच्छा कर पाओगे अपने अपने क्षेत्र में, कोई शक नहीं है, लेकिन आप सभी लोग साथ में मिलकर गुरु और कृष्ण को केंद्र में रखकर अगर आप कुछ करने का प्रयत्न करोगे तो आप ऐसा कुछ पर कर पाओगे जो इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा. उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था. हम लोग एक एक कैंप्स वगैरह करते थे गांव में, लोग हमको आवारा समझते थे. लेकिन सिर्फ गुरु के इंस्ट्रक्शंस में, उनके द्वारा भगवान की क्या इच्छा थी वो समझने की कोशिश की, तो आज भक्ति वेदांत अस्पताल आज है. तो आज एक इतिहास उनकी इच्छा से आज हो गया. तो इस प्रकार से हाँ, हम हमारा 84 लाख योनि से पैकेज लेके आए अनसेटिस्फाइड इच्छाओं का. तो वो पैकेज के मुताबिक हम सोचेंगे तो उसी में हम उलझे रहेंगे. सो इट इज बेटर दैट वी टेक शेल्टर. वन हु इज सर्विंग कृष्णा every moment, he can understand desire of Krishna. We will think our mind's desire as Krishna's desire. It's better to take shelter of that pure devotee who is pleasing Krishna. He will understand what pleases Krishna. Thank you.